नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। देखिए चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लिया गया है। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरह से देखा जाए तो टोटल अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 हमारे अपलोड हो चुके हैं। सभी के क्वेश्चंस अगर देखें तो 200 प्रश्न अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहीं से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, लेकिन PDF में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके बाद ही मिल पाएगी। उससे पहले आप लोगों को प्रश्नों को यहाँ पर देखना होगा किस तरह से हमारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू दिखा देते हैं। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% फंसने के चांसेस रहेंगे और 100% फंसेंगे भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल प्रश्न का लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो भी अभी तक एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं, आपके टॉपिक से, जो भी सिलेबस है उससे। तो इस तरह से प्रश्न लिए गए हैं जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सभी के सभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से देखते हैं। इस तरह से आप अगर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपका एक्यूरेसी लेवल जो है बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट के रूप में प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करें और गेस किया करें कि इसका राइट आंसर क्या है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेंड करने से ही बेहतर आप बन सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, फिर भी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है RBI का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपके हिसाब से तो आंसर हो गया होगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली में, मुंबई में है। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे मुंबई। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो बताना है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था, यानी प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। तो आपको बताना है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंपीय तरंगें मापी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। तो आपको बताना है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो करेक्ट आंसर 4 का बताएंगे क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बिहार। तो बिहार राज्य जो है हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो आपको बताना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजस्थान में पड़ता है। देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रश्नों की वैरायटी भी हम बढ़ा रहे हैं। अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर सीक्वेंस में सभी आप प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न अटेंड कर पाएंगे। देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको बताना है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरल राज्य में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको बताना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व तो किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का बी, यानी कि 8 का यहाँ पर हो जाएगा
पश्चिम बंगाल होगा, ये गलत है यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये गलती से हमने ऑप्शन बी बोल दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई काले भालू। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एशियाई काले भालू और हिरन हिम तेंदुए, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं। इसमें से राइट आंसर बताना है, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो टाइगर के लिए फेमस है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 10 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सुश्री मेधा पाटेकर, अब मेधा पाटेकर नाम याद रखिएगा, का संबंध निम्न में से किससे है। यहाँ पर किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ बताना है वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण। देखिए इसका राइट आंसर था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं कौन, मेधा पाटेकर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। तो यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजातियों को किस बुक में रखा जाता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। यह संस्था, इस संस्था का नाम क्या है, IUCN। तो उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। इसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है या संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, तो आप बताएंगे रेड डाटा बुक में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट जो है किस सन में पारित हुआ था, वो सन बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सितंबर 1932 में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। देखिए 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, ठीक है। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष जो है कौन बने थे, तो बताएंगे आप दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो आपको बताना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अपना राइट आंसर गेस कर सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, ठीक है। सितंबर से लेकर के दिसंबर, और ये दोनों के दोनों 1931 से 1931 के ही रहेंगे। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इस पार्क का नाम याद रखना है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो बताना है कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उन्नाव। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, पार्क याद रखिएगा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उन्नाव में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। काउंसिल है, नाम यहाँ पर काउंसिल, ठीक है। तो इस काउंसिल से ही आप लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, कहाँ पर है इन चारों में से बताएंगे। प्रश्न संख्या 18, तो 18 का राइट आंसर है शाहजहांपुर में है। कहाँ पर है, तो बताएंगे शाहजहांपुर में है,
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। तो आपको बताना है 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल, तो प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई? तो आप बताएंगे प्रतापपुर में। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा नगर था नगर महोदय के नाम से जाना जाता था? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर देखेंगे तो ये जो यहाँ पे टर्म है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो आपको बताना है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है या स्थित है, कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनगर। तो कुशीनगर इसका जवाब जो है एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। लठमार होली मनाई जाती है। तो आपको बताना है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसाना में। कहाँ मनाई जाती है? तो आप बताएंगे बरसाना में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 23 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लखनऊ में है। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनभद्र का। जो कर्मा लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो आप बताएंगे सोनभद्र का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चरकुला प्रमुख नृत्य है। तो आपको बताना है चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रजभूमि का। तो चरकुला नृत्य जो है कहाँ का है? तो आप बताएंगे ब्रजभूमि का है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो आपको बताना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा 26 का देखिए 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी लखनऊ में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था तो किसने किया था ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी हुमायूं ने। ऐसे प्रश्न हैं ये बहुत बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, लेकिन कहाँ की गई ये बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी लखनऊ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान 29 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो यहाँ पर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है?
क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रामपुर में। कहाँ पर है तो आप बताएंगे रामपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी 32 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बरेली में। कहाँ पर है तो आप बताएंगे बरेली में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, देवा शरीफ मेला कार्तिक में लगता है लेकिन कहाँ लगता है ये बताएंगे आप। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो देखिए 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बाराबंकी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे ऑप्शन बी बाराबंकी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, 34 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक से। ठीक है, तो यक्षगान लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है तो बताएंगे आप कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है। यह भी नृत्य है तो कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना तो आप बताएंगे 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो किस सन में हुआ था वो सन बताना है। 37 का राइट आंसर, देखिए 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 37 का 1937 ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश को कितने संभागों यानी मंडलों में बांटा गया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा अधिकारी हो सकता है। तो आपको बताना है थाने का भार साधक अधिकारी यानी जिम्मेदार व्यक्ति कौन हो सकता है। ये पद है तो इसमें से बताना है कौन सा अधिकारी हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उप निरीक्षक। ठीक है, तो उप निरीक्षक यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 40, पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। तो पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए तो सरकार के प्रति पहला ऑप्शन है, दूसरा है जनता के प्रति, तीसरा है संविधान के प्रति या डीजीपी के प्रति। तो देखिए इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए किसके प्रति, संविधान के प्रति, यानी सब कुछ चलेगा संविधान से चलेगा। ठीक है, तो संविधान वाला ही यहाँ पर टिक करना है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। ये भैया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा आपका लेवल है तो वही हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको भी लेकर आए हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर अटेंड करें और ध्यानपूर्वक देखें। जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। तो 41 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसपी होता है। तो जिले का जो प्रधान अधिकारी होता है, ठीक है, प्रशासनिक प्रधान अधिकारी वो हमारा एसपी होता है। ठीक है, एसपी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर, देखिए 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डीजीपी। ठीक है, डीजीपी जो है हमारे राज्य का प्रमुख अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। तो आपको बताना है पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है
कहाँ पर कर सकती है? पहला ऑप्शन दिया गया राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपने निजी हित के लिए नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जो है अपना बल का प्रयोग कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग है। तो ये प्रश्न PYQ है। अब ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देखना है। पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग है, तो पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग, इसमें कौन सा आयोग है? 44 यानी 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए JS वर्मा कमीशन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग कौन सा? JS वर्मा कमीशन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का पुलिस जो लोगो है उसमें जानवर का एक चित्र बना हुआ, कौन सा जानवर है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, ये PYQ है, पूछा भी गया है। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मछली। तो मछली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। तो आपको बताना है, यह भी PYQ प्रश्न है, पूछा गया है। बताना इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर मुख्यालय स्थित है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो आपको बतानी है मैक्सिको की मुद्रा। इससे पहले हमने मैक्सिको को लेकर पूछा था, मैक्सिको किस उसमें महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ लिया गया मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो 47 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। इसका ऑप्शन है सी पेसो। तो मैक्सिको की मुद्रा कौन सी है? तो आप बताएंगे पेसो। ये PYQ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बताना है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्यात। तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो आप बताएंगे क्यात मुद्रा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य है। तो बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा जो हमारा राज्य है ये बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है, इसीलिए हमने इसमें शामिल किया है, हो सकता है फिर से आ जाए। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। तो मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर अटेंड कर लिया है। ध्यान रखिएगा, इसकी अगर PDF आपको पाना है तो PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसका नाम हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, UP होम गार्ड, ठीक है, GK GS बाई मंगल, ठीक है, मंगल सिंह। अगर ये नाम डाल करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहीं से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें।